जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की व्रत विधि व व्रत की कथा का वर्णन करने जा रही हूँ। व्रत की विधि। आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को देव सोते हैं, अर्थात इस दिन सभी देवतागण सोते हैं, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। बाद में कार्तिक सुदी एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी को सभी देव उठते हैं। आषाढ़ की इस एकादशी को व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान के लिए नया बिछौना बिछाना चाहिए और भगवान को सजाकर रात्रि जागरण करके पूजा करनी चाहिए। प्यारे भक्तों, कथा आरंभ करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। सूर्य वंश में मंधाता नामक प्रसिद्ध सत्यवादी राजा अयोध्यापुरी में राज्य करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूखी मरने लगी। हवन आदि सभी शुभ कार्य बंद हो गए। राजा को बहुत कष्ट हुआ। इसी चिंता में वह अंगीरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह अंगीरा ऋषि के आश्रम पहुंचकर ऋषि से बोला, हे सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगीरा जी, मैं आपके शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है और प्रजा कहती है कि राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगीरा ऋषि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना ही धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। अगर उस शूद्र को मार दिया जाए तो इसका दोष दूर हो जाएगा और तुम्हारी प्रजा भी सुख पाएगी। मंधाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस कष्ट से छूटने का कोई और सुगम उपाय बताइए। ऋषि बोले, सुगम उपाय कहता हूँ। भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। उसके प्रभाव से चतुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मंधाता ने प्रजा सहित इस एकादशी का व्रत किया और कष्ट से छूट गया। इसका महात्म्य पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु भय दूर हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या फिर गमले में बोया जाए तो उसका महापुण्य माना गया है। तुलसी के वपन से अर्थात तुलसी के बीज बोने से यमदूत भी भय खाते हैं। जिसका कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो अर्थात जिसने अपने गले में तुलसी माला डाल रखी हो, उसका जीवन धन्य समझा जाता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।